एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा जिसमें से रात के वक्त एक अजीब सी लाइट निकलती है एंड वो लाइट एक अननोन स्टार के ऊपर इशारा करती है और फिर कुछ ही देर बाद उस गड्ढे के ऊपर एक UFO दिखाई देता है। वहाँ के लोग दावा करते कि उन्हें अक्सर उस गड्ढे के पास दो अजीब तरह के रहस्यमय जीव दिखाई देते हैं, मानो कि वो कोई इंसान है बट वो इंसान नहीं थे, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। और भी कई सारी बातें जो कि आगे आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय गड्ढे के बारे में जिसका नाम है द मेल्स होल। Mel's Hole is apparently Washington के एलेंसबर्ग में। Well, the whole thing we've been out there for a couple of years now. ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय में थोड़ा पीछे, यानी 21 फरवरी 1997, जब खुद को मेल्स वाटर बताने वाले एक इंसान कॉस्ट टू कॉस्ट रेडियो शो पर गेस्ट बन के आता है। ये वही रेडियो शो है जहाँ पर लोग एलियंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड ऐसी कई सारे अजीबोगरीब टॉपिक पर बात किया करते हैं। यहाँ आकर मेल्स वाटर बताता है कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ उसके आंगन में एक रहस्यमय गड्ढा है, बट ये गड्ढा कोई साधारण सा गड्ढा नहीं है, बल्कि ये गड्ढा सबसे अलग है। मेल्स आगे बताता है कि उसके पड़ोसी उस गड्ढे में सालों से कचरा फेंकते आ रहे हैं, बट आज तक गड्ढा कभी भरा नहीं। उसने कहा कि वो उस गड्ढे में कुछ सालों से कचरा फेंकता आ रहा है, बट उसे आज तक वो कचरा कभी नीचे गिरने की आवाज नहीं आई, मानो कि वो कोई एक बॉटमलेस होल है। उसने दावा किया कि जब वो उस गड्ढे के पास जाके जोर से चिल्लाता है तो वहाँ उस गड्ढे में आवाज गूंजती नहीं है, बल्कि आमतौर पर किसी भी गड्ढे में आवाज गूंजने लगती है, बट ऐसा इस गड्ढे में नहीं हुआ। और उसने कहा कि रात के वक्त उस गड्ढे में से काली कलर की रोशनी बाहर आती है एंड वो एक तारे के ऊपर इशारा करती है। एंड मेल्स के सारे दावों में से ये घटना सबसे अलग है। मेल्स ने कहा कि उसके पड़ोसी ने उसका मरा हुआ कुत्ता उस गड्ढे में फेंक दिया था और अगले ही दिन उसका वो मरा हुआ कुत्ता सही सलामत घर वापस आ जाता है। जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये कुत्ता तुम्हारा ही है, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, ये मेरा ही कुत्ता है, क्योंकि उसके गले पे जो बेल्ट था वही सेम बेल्ट उस मरे हुए कुत्ते के ऊपर भी था और हाव भाव, कलर, बर्ताव सेम उसी कुत्ते की तरह है। फिर वहाँ के लोग कहने लगे कि ये कोई साधारण गड्ढा नहीं है, ये गेटवे टू हिल है, यानी नर्क का दरवाजा। क्या ये वाकई एक नर्क का दरवाजा है एंड क्या ये वाकई एक बॉटमलेस होल है? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मिस्टर वाटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक फिशिंग रॉड लिया एंड उसको उस होल के अंदर डालते गए, ये सोचकर कि कहीं तो जाके ये नीचे टकराएगा। उन्होंने बहुत सारे रील बदलाए एंड तार अंदर जाता रहता था। दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप, उसकी गहराई है 12 किलोमीटर इनटू द अर्थ। और मिस्टर वाटर कहते कि उन्होंने वो तार 24 किलोमीटर तक अंदर छोड़ी थी, पर इसका एंड आया ही नहीं था। फिर उन्हें भी यकीन हो गया कि ये कोई साधारण सा होल नहीं है, ये वाकई एक नर्क का दरवाजा है। एंड यही सब एक्सपीरियंस के बाद मिस्टर वाटर उस रेडियो शो में गए थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। फिर मेल्स की रेडियो शो के बाद ये बातें काफी ज्यादा वायरल होने लग गई। Washington keeps resurfacing a bottomless pit said to be a pathway to the paranormal. Mel's Hole is apparently a giant hole and Washington के Well, the whole एलेंसबर्ग thing में। we've been out there for a couple of years now. Really? एंड फिर एक दिन दो काले सूट पहने लोग मेल्स का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमारा प्लेन यहाँ से कुछ ही दूरी पर क्रैश हुआ है और इसीलिए हम इस जगह को बंद कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अब तुम इस गड्ढे के पास बिल्कुल नहीं जा सकते। फिर मेल्स ने कहा कि क्यों, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं जो चाहूँ वो यहाँ कर सकता हूँ। फिर वो काले सूट पहने लोग कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है एंड तुम इस घर को कहीं शिफ्ट कर लो और इस जगह हमें दे दो। पर मेल्स को पता लग चुका था कि ये और किसी के लिए नहीं बल्कि उसी होल के लिए आए हैं, और उन्हें ये सब उस रेडियो शो से ही पता चला है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम ये प्रॉपर्टी हमें देने के लिए मना करते हो तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा बता कर कि तुम एक ड्रग डीलर हो, जो कि तुम वास्तविकता में नहीं हो। वो मेन इन ब्लैक बस उसे फंसाना चाहते थे क्योंकि उसे पता था कि वहाँ कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है एंड वो सब लोग बस उस गड्ढे के लिए ही वहाँ पर आए हैं। फिर वो लोगों ने मेल्स को एक ऑफर दिया कि हम तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये देश ही छोड़कर चले जाओ। उस टाइम मेल्स फाइनेंशियल कंडीशन से उतना अच्छा नहीं था, तो उसने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। एंड शिफ्ट होने के बाद उसे उसके पुराने घर की याद आने लगी। आमतौर पर हमें भी ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हमें हमारे पुराने घर की याद आने लगती है, जहाँ हम सालों से रहते आ रहे हैं।
वैसा ही सेम मिस्टर वाटर्स के साथ हुआ। फिर कुछ सालों के बाद वो अपने फैमिली के साथ अमेरिका वापस आ गए एंड अमेरिका आने के बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट बुक कर लिया। जस्ट अगले ही दिन मिस्टर वाटर अपने पुराने घर पे जाने के लिए एक बस में बैठ जाते हैं एंड बस में बैठने के बाद वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं और जब वो उठते हैं तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं और वो भी काफी ज्यादा बेकार हालत में। उन्होंने पाया कि उनके शरीर पे किसी तरह के निशान है और उनके कुछ दांत गायब थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने मानो बहुत बुरी तरह से पीटा है, बट उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। फिर कैसे भी करके वो अपने पुराने घर के पास आ जाते हैं। जब उसने उसके पड़ोस के लोगों से पूछा कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, तब लोग उसे बताते हैं कि ये जगह वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। सरकार ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है एंड इस गड्ढे के पास कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और यहाँ बहुत से हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और ये जगह वैसी नहीं रही जैसे तुम इसे छोड़ के गए थे। मेल्स ये सब सुन के वहाँ से उदास होकर चला जाता है, बट यहाँ से आता है स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। एक दिन मेल्स वही कॉस्ट टू कॉस्ट एम वाले आर्ट्स बेल को पर्सनली इन्फॉर्म करते हैं और बताता है कि उसे और एक गड्ढा मिल चुका है जो कि सेम उसी गड्ढे की तरह रहस्यमय है। इस बार आर्ट्स बेल और मेल्स यहाँ जितनी चाहे उतनी रिसर्च कर सकते थे क्योंकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले रिसर्च में एक बकेट के अंदर पानी डालकर उस होल के अंदर डालते गए एंड फिर जब उन्होंने वो बकेट उस गड्ढे से बाहर निकाला तो पाया कि वो जो पानी है वो अब पूरी तरह से बर्फ में बदल चुका है। आमतौर पर जब भी हम किसी बर्फ को टच करते हैं तो वो बर्फ ठंडी होती है, बट जब उन्होंने वो बर्फ को टच किया तो पाया कि बर्फ ठंडी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही गर्म है। ऐसा लग रहा था कि मानो अगर वो बर्फ उस बकेट में और ज्यादा देर तक रही तो बकेट पूरी तरह से पिघल जाएंगी। एंड उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक जिंदा भेड़ को उस गड्ढे के अंदर डाला। वो भेड़ जब उस गड्ढे के अंदर जा रही थी तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी एंड जब भेड़ 1500 फीट तक अंदर चली गई तो उसने चिल्लाना बंद कर दिया। दोनों घबरा गए। उन्होंने भेड़ को तुरंत बाहर निकाला एंड उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने पाया कि वो भेड़ बाहर से तो पूरी तरह से नॉर्मल है पर अंदर से पूरी तरह से पक चुकी थी। उन्होंने एक और चीज नोटिस किया कि उसके पेट में कुछ तो है जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने उसे कट किया एंड उसमें से दो अजीब से क्रिएचर बाहर आए जैसा कि तुम अभी अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इनके आंखें पूरी तरह से इंसानों जैसे थे। वो दो क्रिएचर आर्ट्स बेल और मिस्टर वाटर को बुरी तरह से घूरे जा रहे थे। वो क्रिएचर कुछ कर नहीं रहे थे, बस उन्हें घूरे जा रहे थे मानो कि वो इनसे कुछ कहना चाहते हो। बट तभी आर्ट्स बेल ने उन क्रिएचर को जोर से लात मारकर उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया एंड फिर सारे एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिए गए। उसके बाद आर्ट्स बेल ने ना ही कभी इस टॉपिक पे अपने रेडियो शो पर बात की और ना ही कभी उस होल के बारे में जिक्र किया। एंड इस घटना के बाद मिस्टर वाटर्स ना ही कभी किसी को दिखाई दिए मानो कि मेल्स वाटर और वो गड्ढे किसी रहस्यमय तरह से गायब हो गए हो। बहुत से लोग मानते हैं कि मेल्स वाटर नाम का कोई बंदा इस दुनिया में कभी था ही नहीं और वो गड्ढे की बात सारी अफवाह। बट कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि उन्होंने मेल्स वाटर और उस गड्ढे को देखा है। बट मेल्स वाटर कहाँ गायब हो गया ये आज तक किसी को नहीं पता। ये आज भी एक मिस्ट्री बनकर रही है।